चाहिए कि जब आप वोट देने जाओगे क्या सोच कर वोट करो? जी, मेरा नाम उमंग सिंह है और जो मैं पहली बार वोट करूंगा वो रोजगार के लिए करूंगा, ताकि हमारी जो आने वाली सरकार है वो सरकारी और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों में रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर हमारे युवाओं के लिए लेकर आए। ठीक है, मतलब आप एक ऐसे उम्मीदवार या सरकार को चाहोगे जो कि रोजगार बेहतर करे। आपके दोस्त उमंग ने कहा, आप क्या मानते हैं? मेरा नाम सुमित नागोड़िया है और मैं चाहता हूं कि ऐसी सरकार आए जो इन्वायरमेंट को लेकर के, सोशलिस्ट को लेकर के चीजों को इक्वल रख करके कार्य करे। आजकल मैं देख रहा हूं कि समाज के साथ साथ इन्वायरमेंट इतना ही मतलब कि इतना खराब होता जा रहा है एक औद्योगिक और मतलब एक समय के साथ साथ, कि अब हम उसको चाहते हैं कि जो हमारी सरकार है एक समाज के साथ साथ इन्वायरमेंट पर भी बहुत ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि इन्वायरमेंट से ही मतलब हम लोग समाज एक अच्छा मतलब दायित्व अपना दें उसमें, ठीक है, निभा सके। और बिजनौर जैसे क्षेत्र में जहां आसपास खूब प्राकृतिक संसाधन मौजूद हों वो बचे रहने चाहिए। आप? मेरा नाम हर्षित चौधरी है। मैं थोड़ा गांव के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे कि सड़कें थोड़ी खराब हैं गांव में अभी भी, मतलब शहर के मुताबिक। तो ऐसे उम्मीदवार या सरकार चाहिए जो बेहतर सड़कें दिलवा सके। बड़े हाईवे के साथ गांव के संपर्क मार्गों पर भी ध्यान दें, क्योंकि आज भी गांव के संपर्क मार्ग बहुत ही खस्ताहाल स्थिति में है। और आप में से जो बाद में है कुछ इधर आ सकते हैं, हम बिल्कुल सबसे बात करते चलेंगे। दोस्तों को सुन रहे हो अपने, आपका क्या मानना है? जी, मेरा नाम आशीष चौधरी है। गांव की सड़कें जो हैं ज़्यादा ख़राब है। इसमें अब ये जो है बनवाई नहीं जा रही, पुरानी है। उसमें पानी, बारिश होती है, उस सब पानी भर जाते हैं, गड्ढे हो रहे हैं, उससे आने जाने वालों को दिक्कत होती है। आपका क्या मानना है? जी, सही क्या बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं भैया। मैं गांव को बोलने में डर लगता है, वो थोड़ा सा दूसरे को सही बोल देता है। कोई बात नहीं, बोलो। गांव के विकास पे ध्यान देना चाहिए सरकार को, जो दे नहीं पाते, और कुछ गांव पिछड़े रह गए हैं जहां आज भी बिजली नहीं जा पा रही। मतलब आप ऐसे किसी गांव से आते हो जहां बिजली नहीं है? नहीं, मैं तो नहीं आता। मेरा पास गांव तो यहीं बिजनौर के पास में ही है, पर अधिकतर गांव है इधर गंगा के क्षेत्र में, उन गांव में नहीं आ पाती। क्या नाम है आपका? निकुल कुमार। और ये अच्छी बात यह है कि अब तक जितने लोगों ने बात की सबके मुद्दे अलग हैं, यानी आप सबको पता है कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जिस पर काम करना है। सर, मेरा नाम शिवम कुमार पाल है। सर, मैं ये सरकार से चाहता हूँ कि कोई भी भेदभाव ना हो किसी जाति के विरुद्ध, समान नागरिकता होनी चाहिए। और सर, रोजगार होने चाहिए। यही नहीं कि पेपर लीक हो गया, वो हो गया। सर, 6 महीने तैयारी करते हैं, कोई बच्चा ये नहीं चाहता कि पेपर लीक हो। सर, रोजगार होनी चाहिए। रोजगार होना चाहिए और नियमित अंतराल पर भर्तियां, पेपर ईमानदारी से होते हैं। सर, मेरा नाम नितिन है। ये पेपर लीक जो होते हैं इनमें ज़्यादा से ज़्यादा जांच करी जाए और अच्छा से करके पेपर दिवाया जाए। ठीक। मनु चौधरी नाम मेरा। मैं किसानों के बारे में बात करूंगा। सर, सरकार ऊपर से थोड़ा स्तर पर काम करती भी है, तो सर नीचे के स्तर के लोग हैं वो काम इस तरीके से नहीं कर पाते जो किसान खुश हो। किसानों का विकास देश के हिसाब से थोड़ा कम हो रहा है। पेमेंट की भी 14 दिन की वो दे रखी, वैलिडिटी के 14 दिन में मिला, पर वो मिल नहीं पाता। कितना लेट होता है? घर में किसान है कोई? खुद किसान। अच्छा, कम किसान परिवार से आते हैं, तो ये पेमेंट में कितना लेट होता है? क्योंकि पश्चिम में तो गन्ना और गन्ने पर चल रही अर्थव्यवस्था बहुत बड़ा मुद्दा है। कम से कम 40-45 दिन। 40-45 दिन कम से कम लगता है, यानी 3 गुना वक्त लगता है जो तय किया गया है। 15 पर लगता 45। और इसलिए आप एक ऐसी सरकार चाहेंगे जो कि गन्ने का पेमेंट या जो भी सरकार के हित की, वो सरकार का हित देखे, किसानों के हित की सरकार। उदित चौधरी। एक गांव की सड़क, चिकित्सालय, जितने भी मतलब मेडिकल कॉलेज थे, इनके बारे में कुछ कहना चाहूँगा कि ये इनके गांव की सड़क देखा और ये चिकित्सा जितने भी हैं सभी ने देखा, इनका मतलब ध्यान रखा पूरे। गांव के लोगों को भी दिक्कत होती है, बाहर जाते हैं भी, दवाई ववाई लेने बाहर जाते हैं। गांव में, हर गांव में अस्पताल होना चाहिए। सरकार को इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। ठीक बात है। और सड़क से तो मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि वो एक ऐसा मामला है जो कम से कम हम लोग भी जब उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं बहुत होते हैं, उसमें एक्सीडेंट भी होते हैं। रात को जा रहा है कोई, अचानक से गड्ढा आ जाए तो उसमें एक्सीडेंट भी तो होना चाहिए। एक्सीडेंट हो जाता नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए सर। फिर ऐसा ना, सड़क जो बन भी जाती है, एक बार बन गई उसकी मरम्मत फिर कभी नहीं होती। जो टूट गई वो टूटी पड़ी, बस सरकार एक बार बनाकर अपना बोर्ड लगा देती है, वहाँ की सड़क बना दी, पर उसके बाद मरम्मत कोई देखने से नहीं जाता। हाँ, मतलब जिसको पूरा कहा गया है वो किस हालत में है ये भी देखा जाए। जी। भास्कर शर्मा। मैं आने वाली सरकार से कहना चाहता हूँ कि रोजगार में तेजी से कार्य करना चाहिए, और एक हमारी युवा पीढ़ी जो नशे की तरफ बहुत तेजी से अग्रसर हो रही है, उस पर नशा मुक्ति अभियान चलाना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।